ट्रेन में चूहों के आतंक का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चंडीगढ़ से इंदौर आ रहे 78 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी एचपी करण को सफर के दौरान चूहे ने काट लिया। घटना उस समय हुई जब वे ट्रेन में सो रहे थे। चूहे के नाक कुतरने से अचानक उनकी नींद खुली तो नाक से खून निकल रहा था। परिवार ने उन्हें इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगाने के बाद इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एचपी करण उनाइंदौर एक्सप्रेस से इंदौर आ रहे थे। रात करीब 10:30 बजे वे कोच में सो रहे थे। इसी दौरान एक चूहे ने उनकी नाक पर काट लिया। अचानक दर्द होने और खून निकलने से उनकी नींद खुली। घटना के बाद बुजुर्ग यात्री और उनके परिजन सहम गए। परिजनों का आरोप है कि कोच में चूहे और गंदगी को लेकर रेलवे स्टाफ से शिकायत भी की गई थी। शिकायत के बाद कर्मचारियों ने गंदगी तो साफ कर दी, लेकिन चूहों को हटाने और पेस्ट कंट्रोल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। इंदौर पहुंचने के बाद परिजन घायल एचपी करण को इलाज के लिए इंदौर के निजी अस्पताल कोकिलाबेन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने रेबीज से बचाव के लिए उन्हें पहला इंजेक्शन लगाया। ट्रेन में चूहे के काटने की इस घटना ने रेलवे की साफ सफाई और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि कुछ समय पहले इंदौर एयरपोर्ट पर भी एक यात्री को चूहे ने काट लिया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ट्रेन से लेकर एयरपोर्ट तक चूहों का आतंक कब खत्म होगा और जिम्मेदार इस समस्या को लेकर कब गंभीर कदम उठाएंगे। वहीं इस मामले में पश्चिम रेलवे के प्रो मुकेश कुमार का कहना है कि इस पूरी घटना की जानकारी उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। हालांकि रेलवे के फर्स्ट एसी कोच में आपातकालीन बेल की सुविधा दी गई है, जिसके माध्यम से यात्री कोच में मौजूद अटेंडरों के माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसके माध्यम से तुरंत मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रो ने कहा कि घटना के बाद पूरी ट्रेन की एक बार फिर से जांच की जाएगी। रेलवे द्वारा हर 15 दिन में सभी कोच में पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इस घटना के बाद पूरी ट्रेन की एक बार फिर से जांच की जाएगी। नहीं, वीडियो नहीं, ट्वीट था जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ट्विटर का है। ट्वीट पे इस पे एक मैसेज आया था कि शिकायत थी कि 19308 ट्रेन है, चंडीगढ़ से इंदौर आती है। इसके फर्स्ट एसी में एक व्यक्ति को चूहे ने काट लिया है, उसके बारे में शिकायत आई थी। तो गाड़ी उस समय चूँकि अन्य मंडल में चल रही थी, दिल्ली, और उसके बाद आगरा मंडल आए थे। तो आगरा मंडल में उसको चूँकि वो डॉक्टर की मांग की थी, तो आगरा मंडल में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई थी। और यही शिकायत है जिसके बारे में आपने सबसे बता रहे हैं। कहाँ से चढ़े थे ये पैसेंजर? ये उसमें चंडीगढ़ से चले थे और इंदौर आ रहे थे। तो अभी इंदौर स्टेशन पे भी बहुत सारे चूहे देखने को मिल रहे हैं। नहीं, देखिए, अब इंदौर है पेस्ट कंट्रोल तो होते रहता है। उसमें कई बार होता है कि चूहे आने का मेन जो काम होता है कि जब हम लोग पैसेंजर आते हैं और खाने पीने जितने सामान रहते हैं वो वहीं छोड़ जाते हैं। कहीं पर भी जो इस टाइप की चीज़ें करेंगे वो अपने घर में भी करेंगे, तो वही स्थिति होता है कि वो चूहे आते हैं। तो हम लोग अपील भी करते रहते हैं अक्सर कि जो खाने पीने के जो भी सामान बचे हुए रहते हैं उसको डस्टबिन में डालें, ताकि प्लेटफॉर्म में फैलेगा नहीं और इसका जो रोडेंट वगैरह होते हैं वो नहीं आएंगे। सर, परिजनों ने जो है शिकायत भी की है, आरोप लगाया है कि हमने शिकायत करी थी कि कोच में गंदगी भी है और पेस्ट कंट्रोल भी नहीं हुआ है, तो उसी को लेकर शिकायत करती, लेकिन कोई भी वहाँ पर राहत नहीं मिली उनको। देखिए, ये जो यहाँ से रेक जाती है इंदौर से जो ऊना हिमाचल के लिए, वही रेक वापस आती है। तो अगर सेम कोच में और उसमें अगर चूहे रहते तो जाते समय भी यात्रियों को परेशानी जरूर होती और उसके भी कंप्लेन आ सकते थे, लेकिन इस टाइप की कोई भी चीज़ें कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कहीं आते समय वापसी में कहीं किसी स्टेशन पे दरवाज़ा खुला हो या केबिन का दरवाज़ा खुला होगा तो कहीं पर चढ़ गया हो। इसके लिए हम लोग ये नहीं करें कि नहीं चढ़ा होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ रोडेंट कंट्रोल है वो प्रत्येक ट्रिप में, जब भी यहाँ से ट्रेन जाती है प्रत्येक ट्रिप में हम लोग रोडेंट कंट्रोल करते हैं और पेस्ट कंट्रोल भी हम लोग प्रत्येक 15 दिन में कोशिश करते हैं। सर, अब जैसे कि यात्री की नाक को काटा है तो रेलवे के अंदर एक डिब्बा जो होता है वो फूड सेक्शन का भी होता है जहाँ पर खाना बनता है, तो ऐसे में क्या चूहे क्या फूड सेक्शन तक भी जा रहे हैं?
नहीं नहीं, देखिए अभी रेलवे में खाना बनाने का खाना जो है ना पूरा आउटसोर्स हो गया है, और जो पेंट्री का रहता है उसमें बाहर से खाना मंगवाते हैं। उसमें चाय वगैरह ही बनाते हैं, खाने का भी नहीं है। और उसमें जो भी खाने पीने का आइटम रहता है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है।